क्लैरिफिकेशन चाहिए, चाहे उन्होंने जो भी बोला हो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे देखे जाऊँ तेरे को मैं क्या हो गया, क्या हुआ, क्या बातें कर रहा है तुझसे, क्या उसकी तरफ इशारे कर रहा है? उसकी तरह भाई कुछ नहीं इशारा कर Shut the fuck up, okay? क्या तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं चाटुकारिता नहीं करता, मैं अपने फायदे से सबसे ज्यादा यूथ का फायदा देखता, क्योंकि भारत का यूथ है। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, क्योंकि कुछ भी नहीं है। एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा, जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के पास। एंड प्रोटेस्ट का क्या होगा? अभी मेरे पास अभी इतना जल्दी पैसा नहीं आया कि मैं अभी भाग जाऊँ। पत्रकार को सुअर बोल रहे थे, उससे आप एक पत्रकार को सुअर बोल रहे आपको थे की तरह, तो तुम्हें लोग बाहर कर दिए। कब किया? अरे देख लो भाई, बाहर नहीं कर दिया। आप जिसको सुअर बोल रहे थे, आज सुअर की तरह लोगों ने बाहर कर दिया। मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। अरे मास कम्युनिकेशन पहले पता कर लो क्या होता है। और ये फर्जी जो इकोनॉमिक्स का डिग्री लेकर फर्जी पत्रकारिता करके ऐसे लोगों को एक्सपोज कर, फर्जी है ये फर्जी पत्रकारिता करने वाले लोग। मेरे पास देखोगे, मेरे पास वाईडी डिग्री भी है। चलिए आइए। स्वतंत्र भारद्वाज ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर जाकर किसी एक कॉकरोच को पीट दिया, ऐसे सुनने में आया। अब इसका ये लोग इशू बनाएंगे, सिंपैथी गेन करने का तरीका बनाएंगे। मंच से अभिजीत दीप के शुरू भी हो चुका है कि इस बच्ची के पिता के साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देख लो। 110 करोड़ हिंदू को बोलते हो आप, हिंदू कौन है? हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू है कौन? इसके नाम पर भरे बाजार हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू नाम का तो कुछ है ही नहीं, हिंदू एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम क्या है, मतलब टपके हैं कहीं से। तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तुमको कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन तुमने हिंदुओं को गाली दी, तुम हिंदुओं के खिलाफ बकने लगे, तुम्हारी रियलिटी सामने आ गई। अगर हम शारीरिक हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो हमारे धर्म के खिलाफ गाली देने को भी जस्टिफाई थोड़ी कर पाओगे। तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि इनका प्रोपेगेंडा ना फैल सके कि देखो कोई भी जाकर ऐसे भगवाधारियों ने कुछ गलत। हम किसी भी प्रकार के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते और ना ही हम अपने धर्म के ऊपर गाली देने को जस्टिफाई करते। ऐसी घटनाएं अगर नहीं होनी चाहिए तो गालियां भी नहीं दी जानी चाहिए। ये सवाल घुमा दिया। नीट के प्रोटेस्ट में आप आए छात्रों का साथ देंगे। हाँ। नीट का फुल फॉर्म क्या है जी? देखिए ये सवाल घुमा दिया, ये सवाल घुमा दिया। अभी ये सवाल घुमा दिया यहाँ पे नीट के फुल फॉर्म। अभी खुद बोल लेते कि उल्टा सवाल। अब सवाल नीट के प्रोटेस्ट में आए सर। स्टेशन से 5 बजे बाहर निकलने के बाद 3 घंटे तक जंतर मंतर के गेट के बाहर खड़े होने के बाद अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की मैनेजमेंट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि मैं उनके खिलाफ हूं। तो अब मैं कल से इनके बोलना बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब जो मेरे शुभचिंतक भी है कॉकरोच जनता पार्टी में, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हमारी नहीं मानी जा रही है और सीनियर मैनेजमेंट ये कह रही है कि नहीं, इसको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो मैं इस मुद्दे के खिलाफ या इसके साथ बोलना बिल्कुल बंद ही कर दूंगा। नीट इशू को मैं बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ आगे से। अब मैं भारत के और मुद्दे उठाऊंगा जो कि एक जर्नलिस्ट कर सकता है। मेरे पास 10-15 और मुद्दे हैं। मैं अमेरिका छोड़कर यहाँ पर सिर्फ भारत का एक मुद्दा उठाने नहीं आया था, मैं और मुद्दे उठाऊंगा। नहीं तो राहुल गांधी भी है, आरएसएस मुर्दाबाद क्या है, आरएसएस मुर्दाबाद क्या है। What? You seems very hungry to talk to us. I'm not hungry to talk to you. So why the hell are you talking to us? महिला से नहीं करना, प्लीज हम महिला से नहीं कर सकते। No, we are not. एजुकेशन पता चल गई कि इनकी एजुकेशन कितनी थी, वे ऑफ टॉकिंग कैसे थी। हमने कहा महिला है, छोड़िए, महिला का सम्मान करिए, लेकिन उसकी वे ऑफ टॉकिंग क्या थी, पूरा देश भाई। अरे ये तो मोय मोय हो गया। कल तक जो सीजीपी वाले जंतर मंतर पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। कॉकरोच पार्टी की पोस्टर गर्ल तो पूरे प्रोटेस्ट और आइडियोलॉजी की अच्छे से पोल खोल रही है। कैमरे पर सरेआम क्या कह रही है कि मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद ये इंडिया, जिस दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं इंडिया छोड़ दूंगा। मतलब भाई गजब की देशभक्ति है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप प्रेफर करोगे मैं अब्रॉड जाके ही रहूं। मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के पास। यानी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो कोई रिवॉल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ एक स्कैम है। जिन लोगों को नीट स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है, ना ही इन्हें इंडिया के बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब है। इनका सीधा सा एक प्लान है, स्टूडेंट्स के गुस्से को यूज करो, इमोशनल बातें करके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाओ और खूब सारा पैसा कमाओ, और जैसे ही बैंक बैलेंस फुल हो जाए सीधे विदेश की फ्लाइट पकड़ लो। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के पास। इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। स्टूडेंट्स बेचारे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ गेम कुछ और ही चल रहा है। भाई ठीक है तो भाई जो लोगों को सुअर बोल रहे थे इनको सुअर की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया गया है और अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। क्या नाम है मेरे भाई आपका? हसीबुर रहमान। नीट के बच्चे के बहुत पेपर फेल हो रहे हैं ना, इसीलिए। कब हुआ था पेपर?
अभी कुछ दिन पहले। कहाँ पर? नीट का फुल फॉर्म क्या? मैं वहाँ तक नहीं पढ़ा हूँ। ये कांग्रेस जनता पार्टी वाले आवाज़ उठा रहे हैं ना। कांग्रेस जनता पार्टी थोड़ी है, ये तो PR पेज। मतलब ये सोशल मीडिया का बनाया हुआ एक अकाउंट है, एक पेज। हाँ समझे? हाँ। ये पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं ये आना चाहती है पार्टी में। चलो आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, कोई बात। गंदे लोग आए थे गंदे लोग, अनभक्त। डेडिकेशन देख रहे हो इस नीली साइंटिस्ट का। पप्पा को चोट लग गई और पप्पा की नीली परी रील बना रही है। मकसद नहीं भूली, जातिवाद फैलाना नहीं भूली, अनभक्त कहना नहीं भूली, मनुवाद कहना स्टेज पे जाके नहीं भूली। पप्पा को बाद में देख लेंगे, पहले रील। नॉर्मल इंसान क्या करता है? अरे पानी पिलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अस्पताल ले चलो। लेकिन ये BR अम्बेडकर के लाडले नफरती जातिवाद साइंटिस्ट। सर बेंगलुरु में जो 3 बच्चों के पेपर मिस हो गए और उसमें उनके माँ बाप भी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की रैली की वजह से हुआ है, उस पर CJP का क्या पक्ष रहेगा? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस की रैली की वजह से हुआ। आप लोग तो उन बच्चों को एग्जाम में बैठने दे सकते हैं ना। आपकी गलती की वजह से, आपके कारण पेपर लीक हुआ है, तो आप खुद गलती कर सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं, फिर से एग्जाम कर लेंगे। 2-4 मिनट की देरी हुई थी, क्यों रोका गया उन बच्चों को? बैठने देते एग्जाम में। अगर धर्मेंद्र प्रधान 16 बच्चों भी शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते, तो वो बच्चे 2 मिनट की देरी के बाद एग्जाम में क्यों नहीं बैठ सकते? Why the same rules and laws are not being applied to the minister which are being applied to the normal citizens and the students? क्या सर CJP जिस तरह से जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान से मांग रही है, वैसे ही अब ये जवाबदेही कांग्रेस से भी मांगेगी आगे चल के, अगर वो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते? कांग्रेस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस से भी सवाल करेंगे सर। अभी जो सत्ता में, पहले उससे तो सवाल कर ले हम। बीजेपी के प्रोटेस्ट में आया था, रात के बज रहे हैं 1:30 बज रहे होंगे। अभिजीत भाई अब भी चुप नहीं हुए। अभिजीत भाई की स्पीच अब भी चालू है भाई। तो ये भाई क्रांति लेकर तो देखो ताली बजने लगी। देखो जैसे भाई ने स्पीच पूरी करी, ताली बजने लगी। जो सरकार वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी बनी है, वो कहाँ से एक्शन लेगी? वोट चोरी करती है सरकार? बिल्कुल कर रही है यार। राहुल गांधी ने इतने सारे प्रूफ दिखाए, और क्या चाहिए? एक एजुकेटेड बंदा अगर उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो क्यों नहीं यकीन करेगा कि सरकार वोट चोरी कर रही है? जो SIR है वो तो हो ही इसलिए रहा है ताकि भाई वोटिंग जो बंदे हैं उनके नाम काट दे, ठीक है? ये सब धांधलेबाजी तो हो ही रही है। प्लस अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स में अभी बैलेट पेपर से वोटिंग चल रही है। बैलेट पेपर से भी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 1 वोट आया है BJP को, है ना? बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, 29 के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराओ, हम भी देखते कैसे आती है BJP। जो कॉकरोच हैं आपस में भिड़ चुके हैं और यहाँ पे कॉकरोच की जो लड़ाई है वो हो रही है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो इन कॉकरोच को छुड़ा रही है। और जिस तरीके से ये लड़ाई हुई है, दरअसल यहाँ पर एक इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से ये जो लड़ाई है वो हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर में कॉकरोच का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और अचानक से ये विरोध प्रदर्शन में जो है वो कॉकरोच की लड़ाई हो चुकी है और कॉकरोच आपस से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कॉकरोच क्यों आपस में लड़े हैं और क्यों दिल्ली पुलिस यहाँ पर आकर के इन कॉकरोच को छुड़ा रही है और क्यों ये यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये देखिए आप कॉकरोचेस को। आप क्या सोच रहे हो बारिश में भी रुक जाएंगे? नहीं, जब तक नहीं लेंगे इस्तीफा तब तक नहीं हटने वाला। इतनी बारिश हो रही है, खड़े हो जाओ। धर्मेंद्र प्रधान जी अब दे दो इस्तीफा, ये नहीं रुकने वाले। इतने बारिश में नहीं रुके तो क्या सोच रहे, रुक जाएंगे ना? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया। ये चाय मैंने भी पी थी, पता है? अभी एक दीदी ने मेरे को पिलाई थी, बड़ी टेस्टी चाय। मैं पी लूँ पहले? तो Day 5 एंड कैसा लग रहा है? तेरी शक्ल देखी मैं उठते ही, कैसा लगेगा मुझे? इनवाइट कर दो अब। हाँ तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट Day 5 में जा चुका है। सारे लोग प्लीज जल्दी से जल्दी जंतर मंतर आइए। हम अभी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। So I request each and every one of you to please come and join us at Jantar Mantar to seek justice for the 16-17 students who have committed suicide because of Dharmendra Pradhan's splendor. Thank you. जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? तो CJP के प्रोटेस्ट में मेरे को बाहर कर दिया गया। मेरा प्रोफाइल पता नहीं इन लोगों के पास कहाँ से आया था, तो वीडियो मेरा वायरल हो रहा था। अभी मैं हूँ जिस गेट के आगे, यहाँ से मेरे को कुछ पुलिस वालों ने मिलकर पकड़ कर बाहर कर दिया गया। उस इंसिडेंट को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि उन्होंने मना कर दिया। अब मुझे पता समझ नहीं आ रहा कि इनको मेरे एक वीडियो से, जो मेरा वायरल गया, जो मैंने साफ सफाई के ऊपर बनाई थी कि भाई किसी का साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, उनसे मिर्ची लग गई। और ये 10-15 लोगों का भीड़ था भाई, मेरे को पकड़वा के बाहर करवाया। दिल चट्टू तुम्हारी के यही औकात है, ये तुम्हारा कॉकरोच पंथी। दोस्तों ये देखिए कॉकरोच का प्रोटेस्ट है, आज चौथा दिन है इनका। अब ये देखिए कॉकरोच इधर दिख नहीं रहे हैं। ये हो गई कॉकरोच प्रोटेस्ट की हालत। अब वो 2-4 वहाँ हैं, अब उस रील बना रहे हैं। पूरा कॉकरोचों का मैदान खाली हो चुका है।
अब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये कॉकरोच यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये देखो कॉकरोचों ने यहाँ पे गंद मचा रखी है पूरी। अब वहाँ भी गंद मचा रखी है, यहाँ भी। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ बात होनी चाहिए एजुकेशन की, लेकिन वहाँ भाई एजुकेशन छोड़ के बाकी सब बात हो रहा है। वहाँ हो रहा है भाई जय भीम, और कोई उनसे पूछ रहा है तो बोल रहे हैं भाई धर्म बीच में मत लाओ। लेकिन वहाँ कोई जय श्री राम बोल देगा तो भाई बीजेपी का भक्त हो जाएगा, वो बीजेपी का दलाल हो जाएगा। भाई जय श्री राम तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें बीजेपी से प्रॉब्लम है, कांग्रेस से नहीं। ये बात भाई एकदम सच है। इस वीडियो को शेयर करके अपनी राय भाई कमेंट में जरूर देना। जय श्री राम। दीजिए इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेने के 5 मिनट के बाद ही आपको ये खाली मिलेगा। 5 मिनट में 2 मिनट में नहीं, सामान भी तो लेके जाना है, सामान भी तो लेके जाना है। क्या सामान है? अरे हमारे ही सामान है सारा।